हेलो स्टूडेंट्स। हम आज क्लास 10th फिजिक्स से हम चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से टॉपिक मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे। ये मैग्नीफिकेशन मीन्स क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है कि जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी एनलार्ज बनी, तो ये मेजरमेंट होता है। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एनलार्जमेंट कि इमेज कितनी एनलार्ज हुई है ऑब्जेक्ट के। तो ये उससे क्या कहते हैं, तुलना करती है। ठीक है, इमेज की तुलना होती है ऑब्जेक्ट से। तो एनलार्जमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से ये कितना इमेज का एनलार्जमेंट है, ये उसका जो मेजरमेंट है वही मैग्नीफिकेशन है। न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखें तो ये रेशियो होता है। मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ मैग्नीफिकेशन, इसको हम स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। इस द रेशियो, हम मिरर की केस में भी हमने देखा था, वो होता है एच डैश अपॉन एच, ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन इमेज की हाइट, सॉरी इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। सो वहाँ पर हमने एक दूसरा फॉर्मूला भी देखा था मिरर की केस में, माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पर सेम फॉर्मूला होता है, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। अगर इमेज साइज को हम एच डैश से दिखाएं और ऑब्जेक्ट साइज को एच से दिखाएं तो ये फॉर्मूला बनता है एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। फॉर्मूला बनता है एच डैश अपॉन एच। तो इसको हम लेटर एम से दिखाएंगे, सो एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अगर हम इसकी वी और यू की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एच डैश अपॉन एच। और दूसरा फॉर्मूला इसी का ही हम लिख सकते हैं, दिस इज वी अपॉन यू। मिरर के केस में यहाँ पर माइनस आता है वी और यू में, बट यहाँ पर इस केस में माइनस नहीं आता है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एच डैश अपॉन एच और वी अपॉन यू। कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको दोनों फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। एच डैश होगी इमेज की साइज, एच हो गया ऑब्जेक्ट का साइज, वी हो गया इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, यू हो गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। और यहाँ पर अगर यूनिट की बात करें तो मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज दिस इज लेंथ। हमारा अगला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, अगर हम पावर ऑफ लेंस को जनरली समझें तो उसका जनरल मीनिंग है कि कोई लेंस लाइट को कितना बेंड कर सकता है, यानी उसकी बेंडिंग लाइट बेंडिंग कैपेसिटी। इसकी लाइट बेंडिंग कैपेसिटी लेंस की जो हम बोल सकते हैं उसको हम पावर बोल सकते हैं। बट अगर हम इसको न्यूमेरिकली डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी हम बोल सकते हैं लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस, जो लेंस जितनी लाइट को बेंड कर ले। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस जितनी लाइट को बेंड करता है, मान लो ये ज़्यादा लाइट को बेंड करता है। मान लो दूसरा हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये उतनी लाइट बेंड नहीं करता, ये आगे कर रहा है देखो। तो जितनी जो लाइट बेंड करेगा उसको हम बोलेंगे उतना हाई पावर की लेंस है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। जितना लाइट बेंड करेगा, जितने लाइट को ये बेंड कर सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है, वो उसकी पावर कहलाती है। यानी दूसरे शब्दों में हम पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए दूसरे शब्दों में हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ अ लेंस is degree of convergence or divergence, degree of
कन्वर्जेंस का होता है लाइट बीम को एक साथ एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना, मोड़ देना, इन एक पॉइंट पर ले आना। जबकि डाइवर्जेंस का मतलब होता है तो जिस डिग्री तक ये कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज कौन सा लेंस करता है आपको पता है? कन्वर्ज आपका कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्ज का मतलब होता है लाइट रेज को अंदर की ओर मोड़ देना, कन्वर्ज कर देना, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देना। जबकि डाइवर्जेंस का मतलब होता है डाइवर्ज कर देना। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपको पता है? कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्ज। यहाँ पर लाइट रेज फैल गई हैं देखिए, तो ये कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है इसको। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को बोलता है डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। और हम पावर को पी लेटर से दिखाएंगे, यानी अगर देखें तो ये जितना डिग्री को लाइट को मोड़ेगा, तो यहाँ पर देखो जहाँ किस पॉइंट में लाइट रेज पैरेलल जाती है तो फोकस से निकलती है, तो ये पॉइंट फोकस हो गया इसका मतलब। और ये लाइट डाइवर्ज होती है अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकल कॉनकेव लेंस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर फोकस हो गया का वर्चुअल, यानी ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है इसका मतलब। यानी फोकल लेंथ यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको रिलेट कर पाएंगे। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी लाइट पैरेलल आई। मान लो ये लेंस लाइट को कम मोड़ पाता है, तो कम मोड़ने पर क्या होगा, लाइट इतनी ज़्यादा कम डिग्री पर मुड़ेगी तो लाइट आगे ही मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखिए इस पॉइंट में मिल रही है। और आपको पता है लाइट जब पैरेलल चलती है तो कहाँ से निकलती है, फोकस से। तो यहाँ पर इसका फोकस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया यहीं पर, यानी ये कम पावर का है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ लंबा ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, कम डाइवर्ज कर रहा है, यानी कम बेंडिंग हो रही है, लो बेंडिंग ऑफ लाइट, लो बेंडिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब है फोकल लेंथ लार्ज होगी। लो बेंडिंग ऑफ लाइट इसका मतलब लार्ज फोकल लेंथ। तो हम लो बेंडिंग ऑफ लाइट इसका मतलब लो पावर बोल सकते हैं, लो पावर ऑफ लेंस की लो पावर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसी को देखिए, यहाँ पर मैं दूसरा लेंस बना रहा हूँ जो ज़्यादा लाइट को, कॉन्वेक्स लेंस को बता रहा हूँ जो लाइट को ज़्यादा डाइवर्ज करता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो एक रे ऑफ लाइट इस तरह से पैरेलल आई और ये ज़्यादा डिग्री में मोड़ रही, इसको कन्वर्ज कर रही है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से देखिए। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है, अब देखो यहाँ पर फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा बेंडिंग हो रही है, तो लार्ज बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट यहाँ पर लार्ज है। इसका मतलब फोकल लेंथ देखिए ऑप्टिकल सेंटर से छोटा है इसके मुकाबले। देखिए अगर हम कंपेयर करें तो देखिए ये यहाँ पर, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा फोकल लेंथ है यहाँ पर छोटा फोकल लेंथ हो गया। हमने सेम डिस्टेंस पर रखा है और रेज पैरेलल आ रही हैं सेम, तो यहाँ पर लार्ज बेंडिंग ऑफ लाइट, इसका मतलब लार्ज पावर, हाई पावर है, लार्ज पावर वाली लेंस है ये, क्योंकि लार्ज बेंडिंग ज़्यादा कर रही है। इसका मतलब फोकल लेंथ छोटा होगा, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर आपको लार्ज पावर चाहिए तो आपको स्मॉल फोकल लेंथ वाला लेंस लेना पड़ेगा, तभी तो वो डाइवर्ज ज़्यादा लाइट कन्वर्ज करेगा, ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज करके पहले ही एक पॉइंट पे ले आएगा, तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा। यानी इससे और भी अगर पावरफुल लेंस ले लें तो उसका फोकल लेंथ और छोटा होगा, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लाइट को और मोड़ देगा। ये देखिए इसमें ये कन्वर्जिंग, यहाँ पर देखिए ना डिग्री, यहाँ पे एंगल देखो ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा है, और हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पर बहुत ही कम देखो, तो यहाँ पर कम, यहाँ पर थोड़ा उससे ज़्यादा, तो छोटा फोकल लेंथ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो और भी छोटा फोकल लेंथ मिलेगा आपको, और भी छोटा फोकल लेंथ मिलेगा। तो ये फोकल लेंथ और भी छोटा हो गया, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा, तो इसका पावर भी ज़्यादा होगा, स्मॉल फोकल लेंथ, यानी ये बहुत कम, वेरी स्मॉल फोकल लेंथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम पावर और फोकल लेंथ को रिलेट करें तो पावर और फोकल लेंथ को रिलेट करने पर हमको क्या मिलेगा, यानी
फोकल लेंथ जिसकी जितनी कम होगी वो उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, इन्वर्स रिलेशन बोल सकते हैं। यानी पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी पावर ऑफ लेंस को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल, इन्वर्स रिलेशन को हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसका मतलब हम पावर लिखते हैं, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ अगर हम इसको न्यूमेरिकली डिफाइन करें, पावर को पी लिखेंगे, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, तो पी इज 1/f। दिस इज आवर फॉर्मूला। देखिए फोकल लेंथ हम जनरली लेंसेज की फोकल लेंथ हम सेंटीमीटर में लेते हैं। अगर फोकल लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में है तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/1 सेंटीमीटर। मान लो फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है पावर की सेंटीमीटर में, तो 1/1 सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। बट अगर हम फोकल लेंथ मीटर में है, यानी फोकल लेंथ को हम 1 मीटर ले लें, तो यूनिट ऑफ पावर लेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/1 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। जब देखिए फोकल लेंथ मीटर में हो तब उस समय जो यूनिट होती है पावर की डायप्टर कहलाती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। इसको हम बोल सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर के ऐसा यूनिट को हम बोल सकते हैं यहाँ पर डायप्टर। इसको कैपिटल डी से डिफाइन करते हैं, डायप्टर लिखेंगे कब, जब फोकल लेंथ मीटर में है। जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में उस समय डायप्टर नहीं लिखेंगे, जब फोकल लेंथ मीटर में होगा तभी हम इसको डायप्टर में लिखेंगे। यानी मान लो हमको कोई फोकल लेंथ दे रखा है, हमको कोई मान लो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, हमसे कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर देखिए सेंटीमीटर में देखते दिया जाता है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज प्लस, तो +10। तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 1/f दैट इज 1/10 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। अभी हम इसको डायप्टर में लिख सकते हैं क्योंकि इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर इसको 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/100 मीटर, 10/100 मीटर। तो ये 100 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं वो 10/, तो देखिए हमारे पास 10 मीटर इनवर्स आ गया, तो हम इसको डायरेक्टली 10 डायप्टर लिख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ लेंसेज होते हैं, हमारे पास ऐसे सिस्टम ऑफ लेंसेज होते हैं जहाँ पर कुछ लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं एक के बाद एक। मान लो हमारे पास 3 लेंसेज हैं, L1, L2, L3। इसकी फोकल लेंथ F1 है, दूसरी की F2 है, तीसरी की F3 है। तो मान लो हम इनका कंबाइंड पावर निकालना होता है, तो कंबाइंड पावर जो होता है इक्विवेलेंट पावर वो हो जाता है इसका P1 + P2 + P3। पावर एड्स हो जाती हैं कंबाइंड पावर निकालने के लिए, पावर। तो ये कॉन्टैक्ट में जो लेंसेज होते हैं जरूरी नहीं है दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो, एक कॉनकेव हो सकता है दूसरा कॉन्वेक्स हो सकता है। इस तरह से लेंसेज कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन में लेंसेज हो सकते हैं। लेकिन ये लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम क्यों बनाते हैं, इनका यूज़ जनरली हाई जूम और हाई रेजोल्यूशन कैमरा डिज़ाइन करने में होता है। हाई जूम एंड हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो आप देखते हैं उनको डिज़ाइनिंग में इनका यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप्स में इनका यूज़ किया जाता है और टेलीस्कोप्स में इनका यूज़ किया जाता है। तो इतनी जगहों पर यहाँ इनके यूजेस हैं, हाई जूम कैमरा, हाई जूम, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स।
देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। वन डायप्टर पावर ऑफ लेंस से आप क्या समझते हैं? देखिए सीबीएसई 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वन डायप्टर लेंस से हम समझते हैं कि जब फोकल लेंथ, किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो, जब किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तो 1 मीटर में अगर किसी की फोकल लेंथ है तो उसको हम डायप्टर में डिफाइन करते हैं। मीटर में ही जब होती है तभी डायप्टर में डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ नीडल, किसी सुई की, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे? 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाता है फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इमेज 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये पूछ रहा है कि इमेज को कहाँ पर, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, नीडल को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के। इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा होगा। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, और हमको पावर ऑफ लेंस भी निकालनी। तो आपने केस, हमने 6 केस पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फ्रेम होने के। इसमें 6 केस होते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये हमारा फर्स्ट फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही यहाँ पर भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है जब हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तभी ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है एच, उसी के बराबर की इमेज की हाइट भी बनती है। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पहले से दे रखी है क्वेश्चन में कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। तो आपका अनुमान सही है कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा, तभी आपका जो एक रे पैरेलल गई और ये कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। एल वो फुल अमो ले जाओ, एल फुल अमो अब ध्यान। दूसरे आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, देखिए तो ये बिल्कुल इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो देखिए इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड होगा हमारा। तो इमेज की हाइट बिल्कुल आ रही है बराबर। तो इसी केस में आता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है, तो यही केस होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल होती है। यहाँ पर ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है पहले के, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है लेंस के दूसरे दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसका मतलब उसने पहले से ही देखा है कि ऑप्टिकल सेंटर से इमेज जो बन रहा है वो 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी 50 सेंटीमीटर दूर होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से डिफाइन करते हैं, तो 50 सेंटीमीटर, और इसको हम लिखते हैं माइनस में। और इमेज की डिस्टेंस हमको देखिए वी। अब देखिए ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जा रही है, यहाँ पर प्लस में लिखेंगे क्योंकि वी इमेज की डिस्टेंस। और देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सेम है और मेजरमेंट भी ऑप्टिकल सेंटर से सेम डायरेक्शन हो रहा है। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट होता था, तो सेम डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, तो प्लस में लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे आगे की ओर है, हम मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया। अब देखिए हमको फोकल लेंथ डिफाइन करना है, यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड करना है, तभी हम पावर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग +50 रखेंगे, माइनस 1/u की वैल्यू हम -50 रखेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सो 1/50, ये माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/50 हो जाएगा 2/50। सो f इज इक्वल टू हो जाएगा 50/2, दैट इज 25 सेंटीमीटर। वैल्यू हमारी फोकल लेंथ की आएगी 25 सेंटीमीटर, बट हमको पावर डायप्टर में चाहिए। तो पावर डायप्टर में चाहिए, इसका मतलब हमने फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 25/100, दैट इज 0.25 मीटर। 0.25 मीटर, तो अब हम पावर निकाल सकते हैं। पावर होता है 1/f इन मीटर, सो दैट इज़ 1/0.25। तो हम 2 0 बढ़ा देंगे, 25, तो ये हो जाएगा 4। तो प्लस देखिए फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, 4 + 4 डायप्टर। इसका मतलब यहाँ पर एक बात और क्लियर होगी, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो इसकी पावर भी आएगी पॉजिटिव। सेम एज कॉनकेव लेंस के लिए होगा, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो इसकी पावर भी आएगी नेगेटिव। ओके क्लियर। देखिए हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द
पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आपको पता है कॉनकेव लेंस जो होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज होती है तो हमको डॉटेड पीछे की ओर मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका पड़ता है तो इंसिडेंट ये तो ऑप्टिकल सेंटर से आप मेजरमेंट करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फोकल लेंथ यहाँ पर होती है इसकी, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो हम इसको फोकल लेंथ को लेंगे -2 मीटर। यहाँ पर मीटर में ऑलरेडी फोकल लेंथ दे रखी है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पावर हम लिखाएंगे, पावर का फार्मूला लगाएंगे 1/f। तो यहाँ हो जाएगा 1/-2 मीटर। इसको 1/2 डिवाइड करेंगे तो 0.5 -0.5 डायप्टर लिखेंगे इसको हम। तो हमारे पास पावर आ गई 0.-0.5 डायप्टर। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस हमको दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है, देखो ये इमेज, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ होगा तो इसकी फोकल लेंथ हमको यहाँ दे रखी है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ अगर मेजर करेंगे तो ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब हमको फोकल लेंथ यानी अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं फोकल लेंथ को ऑप्टिकल सेंटर से। सो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट की लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कह रहा है, यानी ये आपको यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर यू कितना होना चाहिए, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। इमेज कह रहा है 10 सेंटीमीटर पर बन रही है, इसकी इमेज 10 सेंटीमीटर पर बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा होगा कहीं और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही होगी। तो यहाँ कहीं कट कर रहे होंगे ये डॉटेड लाइन्स और ये रियल लाइन। तो यहाँ पर आपको पता है कैसी इमेज बनती है, तो इस डायरेक्शन में बनी इमेज। तो इमेज क्या बनी, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट डायरेक्शन में और इंसिडेंट रे के बिल्कुल अपोजिट जाएंगे हम वी की मेजरमेंट, तो ये भी नेगेटिव आएगी। तो वी यहाँ पर हमको देखा है -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस लगेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, रे के अपोजिट जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजरमेंट कर रहे हैं फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन, यहाँ पर हमको मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए भी बोल रहा है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमको दे रखा है फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस, हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे हम। सो हमारे पास लेंस फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। सो यहाँ से 1/u इधर आएगा तो 1/v - 1/f। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं 1/v। v की वैल्यू हम रखते हैं साइन कन्वेंशन के साथ -10 - 1/f। f की वैल्यू हम साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं -15। सो ये माइनस +15 हो जाएगा। सो 1/u = हो जाएगा +15। तो 1 + 15 आगे लिख लेते हैं, -1/10 पीछे लिख लेते हैं। 10 और 15 का हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे 30। 15 2 = 30, 10 3 = 30। सो 1/u आ गया 2 - 3 -1/30। सो यहाँ से u आया -30 सेंटीमीटर। और ये देखो माइनस में आया, माइनस साइन दिखा रहा है कि हम ऑप्टिकल सेंटर से ये अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं। तो u आ गया आपका -30, यानी 30 सेंटीमीटर दूर पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमको मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। लेंस में मैग्नीफिकेशन के भी दो फॉर्मूले जैसे मिरर में होते हैं, यहाँ पर लेंस में भी इसे फॉर्मूले होंगे। हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे जाएंगे यहाँ पे, m = h-/h, एक होता है v/u। क्योंकि हमको यहाँ पे इमेज की हाइट नहीं दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दे रखी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज हमको इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे v/u वाला। आपको पता है v इमेज की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई थी, हमारे पास ऑलरेडी ये 10 सेंटीमीटर दे रखी थी। साइन कन्वेंशन में रखेंगे इसको भी, u साइन विद साइन रखेंगे, -30 आया था, तो 0 से 0 माइनस से माइनस, तो ये 1/3 हमारे पास आ गया 1/3। अगर इसको हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने में हमारे +0.33 समथिंग आएगा। दिस इज अवर मैग्नीफिकेशन। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला चैप्टर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।